बेजी खातून का इशारा उस्मान बे की तरफ होता है और वो दोबारा उक्तम बे की तवज्जो इसी बात पर दिलाती हैं कि शायद उस्मान बे पहुंचने वाले होंगे या किसी भी तरीके से शेख अदबाली और बाला खातून को बचाने के लिए कोई नया अमल करेंगे। क्योंकि नाजरीन, बेजी खातून एक मनफी करदार होने के बावजूद इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि उनके शेख यानी कि शेख अदाबाली को इस तरीके से फांसी दी जा रही है, और दिल ही दिल में वो भी यही चाह रही होती है कि किसी भी तरीके से उस्मान साहब आकर शेख अदाबाली और बाला खातून को बचा लें। इस्मान सुल्ताना जो कि मुस्कुराते हुए शेख अदाबाली और बाला खातून को देखकर लुत्फ अंदोज हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ इज़्निक की एक गार का मंजर दिखाया जाता है जहां कांता क्यूजिनस मौजूद होता है और उसके साथ कुछ ईसाई लोग भी मौजूद होते हैं, और कांता क्यूजिनस को ये बता रहे होते हैं कि ये नक्शा है और इस नक्शे के तहत ये तमाम तर सरजमीनें हमारी हुआ करती थीं, और ये तमाम तर सरजमीनें हमसे सल्जूकों और दीगर कबीलों ने हमसे हासिल कर ली हैं, लेकिन इन सरजमीनों को दोबारा हमने हासिल करना है, दोबारा फतूहात के झंडे गाड़ने हैं और ये सरजमीनें अपनी मातहत करनी हैं। लेकिन जिस तरीके से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, इन सरजमीनों का इस तरीके से हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा हमने पहले ही गाज़ान खान से मुलाकात की है और गाज़ान खान ने हमें ये बताया है कि हमें सबसे पहले मुसलमानों से जान छुड़ानी है। मुसलमान चाहे किसी भी शक्ल में मौजूद हों, ख्वाह वो सल्जूकियों की शक्ल में या काइयों की या किसी भी कबीले की शक्ल में मौजूद हों, हमने उनसे पहले जान छुड़ानी है। और जैसे ही हम मिलजुल कर मुसलमानों का मुकाबला करेंगे, या तो उनको हम भगा देंगे या फिर उन तमाम तर मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। तो उसके बाद इसी नक्शे के तहत ये तमाम तर सरजमीनें जिस पर मुसलमान मौजूद हैं, वो दोबारा हम ईसाइयों के पास आ जाएंगी। कांता क्यूजिनस जवाबन कहता है कि इस्मान सुल्ताना के साथ मिलकर मैंने ऐसी मंसूबा बंदी की है कि हम उस्मान और उसके कबीले से जान छुड़ा सकते हैं, जबकि जवाब में उसको यही बात मिलती है कि इस वक्त उस्मान हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि सल्जूक भी हमारे लिए एक खतरा ही है, क्योंकि हम मुसलमानों से तभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो पाएंगे जब तक कि हम किसी भी मुसलमान को किसी भी तख्त या किसी भी सरजमीन का मालिक ना रहने दें। बिलगर्ज ये कि हिकमत अमली अब तब्दील हो गई होती है। वही कांता क्यूजिनस जो इस्मान सुल्ताना का साथ देते हुए उस्मान और दीगर लोगों के खिलाफ कताल कर रहा होता है, अब उसको ये समझाया जा रहा होता है कि इस्मान सुल्ताना भी उसकी एक दुश्मन है और हमें उससे कैसे फ़ायदा उठाना है यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा असल मकसद यही है जो कि गाज़ान खान ने हमें बताया है। इसी बात की तस्दीक के लिए वहां पर सवेली भी मौजूद होता है। जी हाँ नाजरीन, वही कमांडर जो सुल्तान अलाउद्दीन के साथ आपको दिखाई दे रहा है, वही उस गार में मौजूद होता है और कांता क्यूजिनस को इसी बात की तस्दीक करता है कि अब से हमने इसी हिकमत अमली के तहत काम करना है और ये सरजमीनें आपके हवाले कर दी जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि तमाम तर मुसलमानों से जान छुड़ानी होगी। और कांता क्यूजिनस भी ये तमाम तर बातें सुनने के बाद इसी के साथ इत्तफाक करता है कि जो गाज़ान खान कह रहा है हमें वैसा ही करना चाहिए और नई हिकमत अमली के तहत काम करना चाहिए। दूसरी तरफ मार मराचिक किले के बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब सुल्तान मसूद के साथ साथ अपने दीगर अल्प के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान साहब के सिपाही उस्मान साहब से गिला कर रहे होते हैं, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम यहाँ पर कताल करें और इनसे बाला खातून और शेख अदाबाली को भी छुड़वा लें? और आपने ये कैसी बात की है कि आप और सुल्तान मसूद अकेले ही अंदर दाखिल होंगे? क्या आप हमें इस काबिल नहीं समझते कि हम आपके साथ अंदर दाखिल हों? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसी हुआ करती हैं जो कि अकेली लड़ी जाती हैं। फिलहाल मैं तुम लोगों को अपने साथ अंदर नहीं लेकर जा सकता। जबकि बुरहान अल्प इसी बात पर जोर दे रहे होते हैं कि आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम आपके वफादार सिपाही हैं और आपके लिए मरने से, जान देने से या जान लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं और सुल्तान मसूद ही मार मराचिक किले में दाखिल होंगे। फिर उस्मान साहब और सुल्तान मसूद मार मराचिक किले में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही मार मराचिक किले में दाखिल होते हैं, शेख अदबाली और बाला खातून उस्मान साहब की तरफ देख रहे होते हैं और उस्मान साहब की नज़र भी उन्हीं की तरफ होती है। पहले तो उस्मान साहब अपने तमाम तर हथियार सल्जूकियों के हवाले कर देते हैं और फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, जबकि इस्मान सुल्ताना बकवास कर रही होती है कि ये देखो, ये सामने सुल्तान मसूद खड़े हैं, ये सल्जूकियों के सबसे मुनाफिक सुल्तान रहे हैं और ये किसके साथ आए हैं? एक गद्दार के साथ, और उस गद्दार का नाम उस्मान बे है। उस्मान बे भी बहुत बड़ा गद्दार है। इन दोनों की जोड़ी तो देखो। फिर वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों को इस्मान सुल्ताना बता रही होती हैं कि उस्मान बे और सुल्तान मसूद दोनों के दोनों नाफरमान हैं। इन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन की नाफरमानी की है, जो इस वक्त के मौजूदा सुल्तान हैं। नाज़रीन, एक सल्जूकी सिपाही की तरफ ज़रा तवज्जो करवा रही होती है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सल्जूकी लिबास में मलबूस ये शख्स एक तैमूर बे हैं, जिनके हाथ में तीर मौजूद है।
नाज़रीन, दोबारा उसी गार का मंजर दिखाया जाता है जहां कांता की जिनस, सवेली और दीगर लोग मौजूद होते हैं और कांता की जिनस को यह बताया जा रहा होता है कि ईसाइयों की पाकीज़ा और मुकद्दस सलीब उस्मान साहब के पास है। कांता की जिनस हैरानी से जवाब देता है कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे इल्म और इस बात का अंदाज़ा है, वो सलीब जो कि हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, वो पहले से ही बैतुल मुकद्दस में छुपा दी गई है। जबकि सवेली कहता है ऐसा हरगिज नहीं है, वो सलीब उस्मान साहब के पास मौजूद है। कांता की जिनस ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि ईसाइयत मजहब के लिए वो सलीब बहुत ही मुकद्दस हुआ करती है। नाज़रीन, यहाँ पर किसी खास सलीब की बात की जा रही है जो कि ईसाइयों के पास बहुत पहले से मौजूद है, यानी कि उनके आबाओ अजदाद उस सलीब की हिफाजत करते चले आए हैं और कांता क्यूजिनस को इसी बात का इल्म है कि वो सलीब अब बैतुल मुकद्दस के अंदर है, जबकि सवेली ये बता रहा है कि वो सलीब मुसलमानों के पास मौजूद है, जिसकी वजह से कांता क्यूजिनस का अब मुसलमानों को सफाए हस्ती से खत्म करने का अज़म मजीद मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांता क्यूजिनस ये ऐलान कर देता है कि मैं गाज़ान खान के साथ हूँ और मैं मुसलमानों को ख़त्म करने में उसका साथ दूंगा, क्योंकि इस मर्तबा कांता की जिनस ये नहीं देखेगा कि कौन काई कबीले से है या कौन सल्जूकी है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को सफाए हस्ती से ख़त्म करना है। दूसरी तरफ सराय का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान अलाउद्दीन अपने बिस्तर पर उठ जाता है और वहां पर मौजूद एक सिपाही से कहता है कि जल्द अज जल्द घोड़ा और तलवारें तैयार करो, हमने मार मराचिक किले की तरफ जाना है। दूसरी तरफ मार मराचिक किले का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब और बाकी दीगर लोग बहुत ही बेबसी से इस्मान सुल्ताना की तरफ देख रहे होते हैं। उस्मान साहब इस्मान सुल्ताना से कहते हैं कि तुमने जो शराइत मेरे सामने रखी थी, मैंने उन शर्तों को पूरा कर दिया। तुमने मुझे यही कहा था कि अगर मैं सुल्तान मसूद को बाहिफाजत तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम शेख अदाबाली और उसके साथ साथ बाला खातून को आज़ाद कर दोगी। तो देख लो, मैंने अपने वादे को पूरा किया। मैं यहाँ पर सुल्तान मसूद को लेकर आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, यानी कि शेख अदाबाली और बाला खातून को अब छोड़ दो, तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है। वहां पर मौजूद तमाम तर लोग इस्मान सुल्ताना की तरफ देख रहे होते हैं और उनको यही उम्मीद होती है कि जब उस्मान साहब ने अपना वादा मुकम्मल कर लिया है, यानी कि सुल्तान मसूद को इस्मान सुल्ताना के सामने ला खड़ा किया है, तो अब इस्मान सुल्ताना भी अपना वादा पूरा करेगी। जबकि इस्मान सुल्ताना इसके बरक्स काम करती है। वहां पर मौजूद तमाम तर लोग ये बात सुन रहे होते हैं। इस्मान सुल्ताना वहां पर मौजूद सल्जूकी सिपाहियों से कहती है कि इन दोनों को यहीं पर लटका दो, यानी कि शेख अदाबाली और बाला खातून को। ये सुनते ही वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि आखिर इस्मान सुल्ताना ये क्या कर रही है, जबकि उस्मान साहब ने यह वादा भी मुकम्मल कर दिया है। और वो शेख जिनको ओगोस के सूरज के साथ तशबीह दी जाती है, ओगोस का नूर कहा जाता है, उसको लटकाने का हुक्म दे दिया है। उस्मान साहब को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इस्मान सुल्ताना ने यह क्या किया है। उस्मान साहब निहायत परेशानी और बेबसी से इस्मान सुल्ताना को देखते हुए कहते हैं कि तुमने ये क्या हुक्म दिया है। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूं कि कुर्लुस उस्मान बोलम 111 का इख्तिताम हुआ। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पर एक नए चैनल का लिंक मिलेगा, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मर्तबा जो डिज़ाइन किया है उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। हमने रिव्यू के पोर्शन को मुकम्मल कर लिया है और एक ही दिन के अंदर इंशाल्लाह उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स को भी मुकम्मल कर लेंगे। और कुर्लुस उस्मान के तमाम तर एपिसोड के फाइटिंग सीन का पोर्शन भी हमने अलहदा बनाया है और इंशाल्लाह एक दिन के अंदर जैसे ही ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर कैसे ऑपरेट करना है। तो अपने दोस्त, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।